नमस्कार। फिल्म सच्ची लगन में आपने देखा कि कैसे पढ़ाई के प्रति विष्णु की लगन और उसके दृढ़ संकल्प ने बिना पाठशाला जाए भी उसे पढ़ाई से जोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें दुनिया के सामने एक प्रेरणा के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे धीरूभाई अंबानी, प्रेम माथुर और मिल्खा सिंह। और आज इन्हीं में से एक प्रेम माथुर जी के जीवन से हम आपको अवगत कराएंगे। ये इक्वलिटी का जमाना है और आज 21वीं सेंचुरी में लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही है, वो चाहे कॉरपोरेट हो या पॉलिटिक्स हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लड़कियों और औरतों को केवल किचन और घर संभालने के लायक समझा जाता था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी शुरुआत होती है 20वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों से, जब हमारी सोसाइटी लगभग पूरी तरह से मेल डोमिनेटिंग यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी थी। ऐसे में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिवार में एक लड़की का जन्म होता है और बड़े ही प्यार से बच्ची का नाम प्रेम रखा जाता है। पिता के ट्रांसफर के कारण छोटी सी प्रेम अपने परिवार के साथ इलाहाबाद आ जाती है। 5-6 साल की बच्ची जो अपनी गुड़िया के बिना 2 पल भी नहीं रह पाती थी, वहीं अनफॉर्चुनेटली प्रेम को अब पूरी जिंदगी अपनी माँ के बिना रहना था। माँ के गुजर जाने के बाद भी प्रेम ने अपने परिवार और भाइयों के सपोर्ट से उस समय अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जब हमारे देश में लोग लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी भी नहीं समझा करते थे, लेकिन प्रेम का परिवार और उनके भाई उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे। प्रेम की लड़ाई अपनों से नहीं, बल्कि इस बाहरी दुनिया और उनकी पुरानी सोच से थी। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रेम के बिजनेसमैन भाई ने वॉर में यूज हुए कुछ पुराने एयरक्राफ्ट खरीदे और लंका फ्लाइंग क्लब को वो एयरक्राफ्ट्स बेच दिए। प्रेम के सबसे बड़े भाई जो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर थे, उन्हें ये एयरक्राफ्ट कोलंबो तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो एक सीधी सादी चलती हुई कहानी तब कलाबाजी दिखाने लगती है जब प्रेम के ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भाई प्रेम को डराने और शरारत करने के लिए अपने साथ प्लेन में एयर राइड पर ले जाते हैं। बड़े भैया प्रेम को प्लेन में बैठाकर प्लेन के साथ खूब एयर स्टंट करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रेम बहुत चिल्लाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लेन को वापस ले चलो, लेकिन ये देखकर बड़े भैया को उल्टा ही शौक लग जाता है कि डरने के बजाय प्रेम को तो इस एयर स्टंट में बहुत ही मजा आ रहा था। एक तरफ तो बड़े भैया का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था और दूसरी तरफ उन्हें अपनी बहन पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। शायद अब उनके मन में कुछ और प्लानिंग चल रही थी और अगली राइड पर तो बड़े भैया ने प्रेम को एयरक्राफ्ट का कंट्रोल ही थमा दिया और एयरक्राफ्ट उड़ाने के सभी इंस्ट्रक्शन उन्हें देते गए। प्रेम ने भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और एयरक्राफ्ट उड़ाकर प्रेम को भी बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन प्रेम को अपनी टेबल पर एक नोट लिखा हुआ मिला, जिस पर लिखा था कि तुम एक बहुत ही ब्रेव और पावरफुल लड़की हो। अगर तुम कोशिश करो तो तुम एक अच्छी पायलट बन सकती हो। और ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि बड़े भैया ने लिखा था। एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की आंखों ने प्रेम के अच्छे पायलट बनने की एबिलिटी को पहचान लिया था और प्रेम को यहीं से पायलट बनने का इंस्पिरेशन मिला। लेकिन पायलट बनने का सपना इतना आसान नहीं था, और वो भी उस समय जब सड़कों पर साइकिल चलाने की परमिशन भी लड़कियों को बड़ी मुश्किल से मिलती थी। प्रेम ने फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया
और अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के कारण जल्दी ही प्रेम बिना किसी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के अकेले ही एयरक्राफ्ट उड़ाने के काबिल बन गए। इसी बीच कोलकाता में नेशनल एयर रेस ऑर्गेनाइज होने वाली थी और उनके क्लब को भी वहां इनवाइट किया गया था। प्रेम भी इस एयर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन जिस रेस में हाईली एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर यानी कि मेल पार्टिसिपेट करने वाले हो, उस रेस के लिए एक नई पायलट और वो भी फीमेल, उसे एयरक्राफ्ट देने की रिस्क कौन लेता। लेकिन प्रेम ने एक कम कैपेसिटी वाले छोटे प्लेन के लिए क्लब को मना लिया और इसी एयरक्राफ्ट से अच्छे धुरंधर सभी मेल पायलट्स को रेस में हराकर प्रेम एक झटके में सबकी नजरों में छा गई। और इसके बाद पूरी मेहनत से सभी क्वालिफाइंग एग्जाम और टेस्ट पास करने के बाद प्रेम को फ्लाइंग लाइसेंस मिला। तो ऐसे प्रेम देश की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनी। हालांकि लाइसेंस तक पहुंचने की जर्नी प्रेम के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि इसी बीच प्रेम के बड़े भाई एक एक्सीडेंट में उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे। प्रेम बहुत टूट चुकी थी, लेकिन प्रेम को अब ना सिर्फ अपना बल्कि अपने भाई का भी सपना पूरा करना था। लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं था कि प्रेम का सपना पूरा हो गया। उनकी असली परीक्षा तो अब थी। लाइसेंस मिलने के बाद प्रेम ने सभी एयरलाइंस में पायलट के लिए अप्लाई किया और सभी एयरलाइंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस एक औरत को पायलट रखने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि कोई भी पायलट की नौकरी उन्हें नहीं देगा, इसीलिए उन्हें किसी फ्लाइंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बन जाना चाहिए। पर प्रेम ने हार नहीं मानी और उनका डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत था। उन्हें तो किसी भी हालत में पायलट बनना ही था। प्रेम ने सभी एयरलाइंस और फ्लाइंग क्लब को औरतों के लिए रखने वाले इस अनइक्वल बिहेवियर को छोड़ने की रिक्वेस्ट की और कई लेटर्स लिखे, लेकिन सभी जगह से उन्हें यही जवाब मिलता कि महिलाएं पुरुषों की तरह इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती और अगर एक महिला कॉकपिट में पायलट के रूप में बैठी हो तो पैसेंजर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम कोशिश करती रही और वो कहते हैं ना कि सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। और एक दिन हैदराबाद के निजाम ने अपनी एयरलाइंस डेक्कन एयरवेज में प्रेम को काम करने की परमिशन दे दी और इस तरह प्रेम माथुर का सफर एक को पायलट के रूप में किसी तरह से शुरू हो ही गया। डेक्कन एयरवेज में काम करते हुए प्रेम ने इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लेडी माउंटबेटन जैसे खास लोगों की फ्लाइट्स भी उड़ाई। लेकिन प्रेम कॉकपिट पर अपनी पूरी कमांड चाहती थी। वो सिर्फ एक को पायलट बनकर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन डेक्कन एयरवेज ने भी उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी। जबकि प्रेम उतने घंटों की फ्लाइंग कर चुकी थी जितनी कि एक पायलट बनने के लिए जरूरी होती है, लेकिन फिर भी प्रेम को पायलट बनने नहीं दिया गया। इसीलिए प्रेम डेक्कन एयरवेज छोड़कर दिल्ली चली गई और जीडी बिरला के प्राइवेट जेट की पायलट बन गई। बार बार रिजेक्शन के बाद भी प्रेम लगातार कोशिश करती रही और लगभग 1953 में प्रेम माथुर को इंडियन एयरलाइंस की तरफ से ऑफर मिला और प्रेम का सपना अब जाकर सच हुआ। और इस तरह हमारा देश महिला पायलट को नौकरी पर रखने वाला पहला देश बना और इसके बाद से ही बाकी सभी देशों ने भी ये समझा कि जेंडर के आधार पर टैलेंट को नहीं नापा जा सकता। इंसान अपने डिटर्मिनेशन और लगन से हर सेट क्राइटेरिया या सभी मापदंडों को बदल सकता है।
प्रेम माथुर के डिटर्मिनेशन को देखकर देश और दुनिया ने ये मान लिया कि एक महिला सिर्फ किचन में ही काम नहीं कर सकती, वो एयरक्राफ्ट भी उड़ा सकती है। धन्यवाद।